हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समाजवादी नारीवाद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। समाज क्या है? समाज का तात्पर्य यह होता है जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज है, जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज है। दूसरे अर्थों में अगर देखा जाए तो संबंध ऐसे रूप, ऐसे व्यवहार, ऐसे क्रिया के अंतर्गत वे देखे जाते हैं जो स्थिति और उसके भूमिका के अनुसार सुनिश्चित होते हैं। तो अगर थोड़ा व्यवस्थित अर्थ में कहा जाए तो समाज मानव संबंधों का जाल है या समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज के बाहर व्यक्ति भी कुछ नहीं है और समाज के अंदर ही सब कुछ है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो यह संबंध एक जन्म के साथ बनते हैं, एक क्रियाकलाप व्यवहार के अनुसार बनते हैं। वैसे मुख्यतः संबंधों की रचना जो है जन्म किसके साथ और विवाह के साथ अधिक बनती है, परंतु इसके अलावा भी कार्य, पद, स्थिति, भूमिका इत्यादि कारणों से भी यह सब संबंध बनते हैं। तो जहाँ संबंध है वहाँ समाज है। समाज ही सब कुछ दिया है। समाज ही विभिन्न स्वरूपों में अपने विभिन्न गतिविधियों को, विभिन्न क्रियाकलापों को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संबंधों की रचना करता है और इस संबंधों के अनुसार ही वह समाज संचालित होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो मैकाइवर और पेज का बहुत व्यवस्थित और बहुत व्यापक और बहुत सूक्ष्म स्टेटमेंट है। अगर हम और थोड़ा सरल शब्दों में देखें तो समाज के जो संबंध हैं वह सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, जीव जंतुओं में भी समाज पाए जाते हैं। इसीलिए हर पक्षी अपने ही प्रजाति के साथ रहती है, दूसरे प्रजाति के साथ नहीं रहती। जीव जंतु वनस्पति हर जगह समाज का रूप देखने को मिलता है। तो अगर व्यक्ति के समाज की बात करें तो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध, व्यक्ति का स्त्री के साथ संबंध, व्यक्ति का वस्तु से संबंध, व्यक्ति का प्रकृति से संबंध, व्यक्ति का जीव जंतुओं से संबंध, व्यक्ति का देश से संबंध, व्यक्ति का विभिन्न संस्थाओं से संबंध। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति बहुत चीज़ों से संबंधित है, तब उसका जीवन का सर्वांगीण व्यवस्थित व्यापक विकास किया जा सकता है या विकास होता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो मानव जीवन में जहाँ संबंध है उसी जगह सब कुछ है, जहाँ संबंध नहीं वहाँ कुछ नहीं। इसीलिए समाज संबंधों का जाल है। तो जहाँ संबंध है वहाँ समाज है, किसी न किसी प्रकार से बनेगा, समाज जरूर रहेगा, क्योंकि समाज के अंदर ही सब कुछ है, समाज के बाहर कुछ भी नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इसका अर्थ। समाजवादी नारीवाद क्या होता है? समाज का अर्थ हमने बताया। समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक संबंधों के अनुसार, जैसा आपका संबंध हो उसके अनुसार स्थिति और अपने कर्मों को पूरा करना या उस अवधारणा को समझना, उस महत्व क्रियाकलाप व्यवहार को समझ करके चलना क्या कहलाता है? समाजवादी। समाजवादी का अर्थ दूसरे अर्थों में भी ले सकते हैं जो साधारण शब्दों में आप लोग सुनते हैं कि समाजवादी का मतलब समाज में समानता का अवसर, समान रूप से आर्थिक अधिकार, समान रूप से विचारधारा को स्वीकार करना समाजवादी कहलाता है। एक प्रकार से नॉर्मल और राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा स्पष्ट अर्थ है। परंतु अगर हम समाजवादी की बात करें तो संबंधों के अनुसार जो आपका स्थान है, जो आपका कार्य है, जैसे मेरा स्थान टीचर है तो टीचर के पद के अनुसार हमारा व्यवहार हो, बोली हो, भाषा हो, तब कहा जाएगा समाजशास्त्र के अनुसार कि आप एक समाजवादी व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें नारीवाद का तात्पर्य है कि महिलाओं के प्रति एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करना, उसको बढ़ावा देना क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। समाजवादी नारीवाद का तात्पर्य क्या है? समाज के अंदर संबंधों के या भूमिका के या पद, स्थिति, कार्य के अनुसार महिलाओं की स्थिति को सुनिश्चित करते हुए, महिलाओं के अधिकार और कर्तव्यों को उपलब्ध कराते हुए उनके प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण करना, स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना समाजवादी नारीवाद कहलाता है। अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और व्यवस्थित और बीएड के स्तर पर समझने का प्रयास करें तो आइए उसको देखते हैं डिटेल में। अब सामाजिक संबंधों में सामाजिक संबंध स्त्री का, देखिए यहाँ टॉपिक है महिला के ध्यान में ही रख के ज़्यादा पढ़ाऊँगा मैं, इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक संबंधों में कैसा संबंध? स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध, स्त्री और समाज के बीच का संबंध। यहाँ दो संबंधों को ही प्रमुख रूप से
इस विषय के अंतर्गत समझाने का प्रयास करूँगा। सामाजिक संबंधों में महिलाओं के लिए स्वस्थ स्थिति और भूमिका को सुनिश्चित करने संबंधी जिन विचारधाराओं को हम लोग बढ़ावा देते हैं, विचारधारा को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है। इसको फिर से देखिए, सामाजिक संबंधों में महिलाओं के लिए स्वस्थ स्थिति यानी सही स्थिति और उनके सही भूमिका को सुनिश्चित करना या सही भूमिका को सुनिश्चित करते हुए स्वस्थ विचारधारा को आगे बढ़ाना, स्वस्थ ज्ञान, व्यवहार, सोच, समझ, जानकारी को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है। अब बात ये रह गई, ये बात आई क्यों? निश्चित रूप से भारत जो है पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश होने के कारण से स्वभाव से ही सबको सुख प्रिय होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो पुरुष प्रधान होने के कारण से महिलाओं के बहुत से पद, बहुत से स्थितियों, बहुत से क्रियाकलापों में पुरुष ने उनके अधिकार और कर्तव्यों का शोषण किया है, जिसकी वजह से यह टॉपिक आपके बीएड के सिलेबस में शामिल की गई है। तो जो शोषण किया है उसे उपलब्ध कराना, उनकी वास्तविक स्थिति उपलब्ध। जैसे माँ का अगर शोषण नहीं हुआ होता तो चाहे गरीब घर की माँ हो चाहे अमीर घर की माँ हो, सबका समान इज्जत होना चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति सबसे प्रमुख हावी हो गई कि वही अमीर घर की माँ है तो माँ है और गरीब घर की माँ है तो नौकरानी है, दलिद्र है, अपमान लोग कर बैठते हैं। यदि माँ का समान रूप से महत्व होता तो चाहे गरीब घर की हो चाहे अमीर घर की हो, समान रूप से इज्जत मिलती। माँ माँ होती है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि स्थिति की बात मैंने किया, अब हालांकि माँ माँ होती है लेकिन समाज ने आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से उनमें ऊंच नीच की भावना भर रखी है। अगर दूसरी बात करें भूमिका का मतलब कार्य, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पुरुष जो है महिलाओं से ही कराना पसंद करता है। बहुत से ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर जो पुरुष को करना चाहिए वो महिला को करनी पड़ती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें जैसे कार्य भूमिका का मतलब क्या करना पड़ता है, जो महिलाओं की स्थिति होनी चाहिए, जिन अर्थों में, जिन व्यवहारों में, जिन क्रियाओं में, जिन संस्थाओं में, जिन दायित्वों में जो महिलाओं की स्थिति है उसे महिलाओं को स्थिति को उपलब्ध कराना, साथ में उसके अनुसार जो उनका कार्य बनता है, दायित्व बनता है, उसे भी सौंपना या उपलब्ध कराना या सुनिश्चित करने संबंधी विचारधाराओं को यानी सोच समझ स्त्री और पुरुषों में विकास करना ही क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है। तो सामाजिक संबंधों के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्वस्थ स्थिति, स्वस्थ भूमिका को सुनिश्चित करने संबंधी विचारधाराओं को आगे बढ़ाना ही क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद। अब रह गई बात इस संबंध को जब आप समझ जाएंगे तब महिलाओं के लिए स्थिति और भूमिका को भी सुनिश्चित कर लेंगे। अब वो संबंध कौन कौन से हैं, किन संबंधों के अर्थ में उनको स्थिति और भूमिका उपलब्ध कराने की बात की जा रही है उसे जानना जरूरी है। अगर हम बात करें स्त्री पुरुष के संबंध की बात करें तो स्त्री पुरुष के संबंधों के फलस्वरूप परिवार भी होता है और स्त्री पुरुषों से समाज भी बना हुआ है, क्योंकि परिवार के बाद संस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, सामाजिक मान्यता है, मूल्य, व्रत, त्यौहार इत्यादि हैं। तो अब संबंधों यानी स्त्री पुरुष के संबंधों को देखेंगे और स्त्री और समाज के संबंधों को देखेंगे। स्त्री पुरुष संबंधों को देखें तो इस संबंध के अंतर्गत पति पत्नी का तो रिश्ता होता ही है। पति पत्नी के माध्यम से बेटी बेटे के रिश्ते, दादा दादी के रिश्ते, अन्य सभी रिश्ते सब इसी रूप में देखने को मिल जाते हैं स्त्री पुरुष के रूप में। लेकिन अब हम बात करें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत स्त्रियों को जो समाज में स्थान मिलना चाहिए, जो समाज के निर्माण में उनको न्याय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, महिलाओं के भी विषय में पुरुष ही निर्णय लेता है तो कहाँ से सही लेगा? महिलाओं को अपने ऊपर, अपनी जाति के ऊपर, अपने कर्तव्य के ऊपर, अपनी स्थिति के ऊपर महिलाएं भी जब समाज में स्वतंत्र होंगी तब जाकर के समाजवादी नारीवाद की स्थापना होगी या विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो स्त्री का समाज के साथ और स्त्री का पुरुष वर्ग के साथ कैसे संबंध, इन्हीं दोनों संबंधों को ध्यान में रख करके यदि हम विभिन्न अवसरों को बढ़ावा दें, विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दें ताकि महिलाएं स्वस्थ रूप से समाज में पुरुषों के समान विचारधारा, योग्यता, क्षमता प्राप्त करके
अपने प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण कर सके। तो कौन कौन से अवसर हैं? अगर हम बात करें कोई भी चीज़ हो उसमें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। महिलाओं को मिलना चाहिए अवसरों की समानता। कैसे अवसरों की समानता? समाज में जो भी गतिविधि हो रही है, चाहे वह किसी भी क्रियाकलाप को लेकर के हो, मतदान को लेकर के हो, या कोई फंक्शनल कार्यक्रम हो सामाजिक स्तर पर, या कोई व्रत त्यौहार मान्यता हो, या कोई राष्ट्रीय पर्व हो, या फिर कोई सांस्कृतिक पर्व हो, या फिर कोई सामाजिक उत्सव हो, मेला हो, या कोई भी हो, इन सभी अवसरों में रोजगार, व्यापार, शिक्षा इत्यादि सभी में अगर उनको समान रूप से पुरुषों के समान अवसर उनको प्रदान कर दिया जाए, उनको भी वह मौका प्राप्त कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से समाज में स्त्रियां भी पुरुषों के समान एक समाजवादी अवधारणा के रूप में अपनी विचारधारा विकसित करने में या अपने पद को स्थापित करने में सफल होंगी। तो ये समान अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, संस्था। परिवार एक संस्था है, विद्यालय भी एक संस्था है। उसी तरह से जो संस्थाएं होती हैं वो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है, यही कारण है कि संस्थाएं समाज के साथ सदैव बनी रहती हैं। विद्यालय आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहेगा। कभी विद्यालय को यानी शिक्षा को समाप्त नहीं किया जा सकता। भोजन, पानी, रहन सहन यानी परिवार भी एक प्रकार की संस्था है, इसे भी कभी नहीं समाप्त किया जा सकता। बहुत करेगा संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूटेगा, लेकिन परिवार रहेगा जरूर। बिना परिवार के संभव समाज ही नहीं है। तो संस्थाओं के अंतर्गत भी महिलाओं के समान अवसर, समान दायित्व, समान कर्तव्य इत्यादि को भी बढ़ावा देना क्या कहलाता है? एक प्रकार से समाजवादी नारीवाद कहलाता है। आगे है शिक्षा के प्रति। शिक्षा का अर्थ यह नहीं होता है कि डिग्री। शिक्षा का अर्थ होता है जागरूकता, जानकारी, सतर्कता, कर्तव्य परायणता, निष्ठा, सत्य व्यवहार पर विश्वास करना, सत्य व्यवहार पर चलना। शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि धन बटोर लेना। यदि आप शिक्षित होकर के सिर्फ धन बटोर करके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो गलत व्यवहार करके भी आप धन कमा करके बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो आप में और वेश्या में अंतर नहीं। वेश्या का पेशा है शरीर बेचना, और जो सिर्फ पैसा ही कमाने का पैसा बना रखा उसका पेशा दूसरा है, वो भी वेश्या के ही समान है। वो ईमान बेचता है, अपनी शिक्षा बेचता है, अपनी योग्यता बेचता है, गलत कार्य करके राजा बना हुआ है। तो शिक्षा का अर्थ होता है जागरूकता, अच्छाई के प्रति जागरूकता, सतर्कता, न्याय, सत्यपरायणता, बोली, भाषा, कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता। धर्म अच्छे कर्म की व्याख्या करता है, उसी को धर्म कहते हैं। ये सब अगर आपके अंदर है, ये सब भी अगर महिलाओं के लिए उपलब्ध करा दिया जाए, महिलाओं के अंदर जागरूकता भर दिया जाए, तो हम समाजवादी नारीवाद की स्थापना कर सकते हैं। उसी तरह से अधिकार, पुरुषों को अधिकार मिला है, महिलाओं को भी अधिकार मिले। राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा का हालांकि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आ ही गया है। 14 वर्ष तक शिक्षा जो है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक मूल अधिकार बना हुआ है। तो उसी तरह से हर क्षेत्र में आजीविका का अधिकार है, निजता का अधिकार है, परंतु सरकार उसे फॉलो करे तब ना। पुस्तक में रखी विद्या अगर व्यवहार में नहीं आएगी तो पवित्रता का फल या शांति का लाभ भी नहीं होगा आपको। तो ये जो अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं, भ्रष्टाचार उसे चाट रहा है। वह भ्रष्टाचार जब पुरुष वर्ग के ही प्रति कर रहा है, तो महिलाओं के प्रति कितना करेगा, आप समझ लीजिए। तो कुल मिला के जो अधिकार हैं उसको उतारना, उसको जमीन पर उतारना, व्यवहार में लाना। महिलाओं को भी अधिकार संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मिलना चाहिए। आगे है न्याय। सामाजिक न्याय हो, चाहे वो व्यक्तिगत महिलाएं न्याय की मांग कर रही हों, उसमें उनको बहुत जल्दी उपलब्ध कराया जाए। न्याय व्यवस्था सक्रिय हो उनके प्रति, चाहे वो वैवाहिक संबंधों को लेकर के हो, चाहे किसी समस्या को लेकर के हो, चाहे राजनीतिक या संवैधानिक अधिकारों को लेकर के मांग करती हों, चाहे वह शोषण के विरुद्ध मांग करती हों। जो भी न्याय व्यवस्था है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सभी जो है महिलाओं के प्रति एक स्वस्थ और सक्रिय भूमिका निभाएं, तो एक प्रकार से स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी समाजवादी। क्योंकि पुरुष प्रधान है तो निश्चित रूप से अतिक्रमण किया है। जब इसको न्याय मिलेगा तो पुरुष समाज को ही पीछे हटना पड़ेगा, तब न महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण होगा। आगे है सम्मान। स्त्रियों का सम्मान हर स्तर पर किया जाना चाहिए। कटु शब्द बोलने से
समस्या हल नहीं हो जाती, परंतु अच्छे लोगों को सतर्क करने में काम आ जाती है। इसी तरह से महिलाओं के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण होना चाहिए, शोषण का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, या स्वार्थपरायण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। महिलाओं का पद के अनुसार, संबंध के अनुसार उनके सम्मान को, उसके महत्व को साहित्य के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत, पत्र पत्रिका के अंतर्गत, समाचार पत्र के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत इन सब विचार व्यवहारों को पढ़ाया जाना चाहिए, महत्व बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए, ताकि ये कुछ 30-40 बरस तक लगातार ये सब प्रयास होंगे, तब जा कर के ये सब जो है समाजवादी नारीवाद की स्थापना होगी। आगे है आजीविका। जिस तरह से पुरुष पेशा के लिए, अपने पेट के लिए काम करने के लिए स्वतंत्र है, उसी तरह से महिलाओं को भी व्यवसाय के लिए, आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कमाने खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर यह स्वतंत्रता होगी तो आत्मनिर्भरता होगी, आत्मनिर्भरता होगी तो जागरूकता और समाज की में सक्रियता उनकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो अपने लिए सामाजिक स्तर पर लड़ सकेंगी। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ की महिलाएं इतनी जागरूक हैं अन्य क्षेत्रों की तुलना में कि वह अपनी आजीविका, अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए सरकार से, न्यायालय से भी लड़ लेती हैं। तो एक प्रकार से आजीविका के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, इस सब के लिए संघर्ष कर सके, स्वतंत्र हो सके, उसको भी अधिकार प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था करना भी क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद। सुरक्षा, महिलाओं का घरेलू स्तर पर सुरक्षा, नौकरियों में सुरक्षा, नौकरियों में भी महिलाओं का बहुत शोषण होता है, तो वहाँ पर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए कि ऐसे अपराध करने पर उसकी नौकरी चली जाएगी पुरुष की। तो सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा, धन की सुरक्षा, उनके शरीर की सुरक्षा, मान सम्मान की सुरक्षा इत्यादि पर कठोर नियम, कठोर व्यवहार को ही अपनावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो उच्च वर्गों में व्यापारियों द्वारा, बड़े बड़े नेताओं द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा या हर विभाग के बॉस द्वारा जो शोषण किया जाता है उसको रोका जा सके और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाते हुए उनको जो है एक स्वस्थ दृष्टिकोण, एक स्वस्थ संदेश समाज में दिया जा सके। अगला है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, तो महिलाओं को भी बोलने का, उनको सुनने का, उनके अनुसार हर बातों का जो है समझाने का ये भी अवसर देना चाहिए, ताकि महिलाएं अपनी स्वस्थ अभिव्यक्ति के साथ अपने स्वस्थ और न्यायिक दृष्टिकोण को समझा सकें और अपने विचारों से, अपनी समस्याओं से जन सामान्य से लेकर के ऊंचे स्तर तक अपनी बातों को रख सकें। इस सब की भी अभिव्यक्ति की इत्यादि की स्वतंत्रता, व्यापकता इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो है महिलाओं के प्रति क्या हो, एक स्वस्थ दृष्टिकोण, यानी एक समाजवादी। ये देखिए विभिन्न स्थितियों में वो संबंध से जुड़ी हुई हैं। इन संबंधों के अंतर्गत एक स्वस्थ दृष्टिकोण, समाजवादी दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति अपनाया जा सके। यदि अगर इसका हम दूसरा पक्ष देखें तो इन संबंधों के अंतर्गत बहुत सारी बुराइयां भी हैं, कमियां भी हैं, रूढ़िवादिता है, जिसको हमको कम करना है। जैसे रोग का 2 इलाज है, पहला दवा खाओ, दूसरा परहेज करो। तो ऐसे ही जो महिलाओं के समाजवादी स्थिति में जो बाधाएं हैं उसे घटाओ और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन सभी को बढ़ाओ। ये दोनों दृष्टिकोण समाजवादी नारीवाद की स्थापना करता है। तो अभी हमने बताया कि ये सब चीज़ों में हमको क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो भी समाजवादी नारीवाद की स्थापना होगा। इनके वृद्धि करने के साथ साथ कमी भी लाना है। किसमें कमी लाना है? बुराइयों में, समस्याओं में। जैसे बाल विवाह को रोकना है, दहेज को रोकना है, अपराध, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, शोषण, उसको रोकना, घरेलू हिंसा, जो घरेलू स्तर पर दहेज को लेकर के या विचार व्यवहार को लेकर के लोग प्रताड़ना देते हैं, उससे कमी लाना है। प्रताड़ना, छेड़खानी ओड़खानी, भ्रूण हत्या, छेड़खानी, शोषण, नशा और मानसिक प्रदूषण। महिलाओं के प्रति जो मानसिक प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय। फिल्म इंडस्ट्रीज, सीरियल, सिनेमा जगत और भी गंदी गंदी बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे चलचित्र आते रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पत्र पत्रिका में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में मानसिक प्रदूषण को घटाना होगा, तब हम महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण कर सकेंगे। नहीं तो पैसा तो बढ़ेगा, अशांति भी बढ़ जाएगी। जिस तरह से दिल्ली की हालत है, वहाँ पर सभी महिला पुरुष कमाते हैं, लेकिन विवाह विच्छेद 40% है, यानी विवाह 40% लोगों का टूट जाता है, 60% लोगों का सक्सेस है। तो निश्चित रूप से समाज में जब तक वैवाहिक जीवन, वैवाहिक संबंध सुरक्षित नहीं है, तब तक हम स्वस्थ समाज में नारियों के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए जो मानसिक प्रदूषण है उसे घटाओ, जो फैला रहा है। बड़ी अचरज की बात है, इस मानसिक प्रदूषण के खिलाफ
अभी तक बहुत बड़ी बड़ी नेता महिलाएं हैं, कोई नहीं बोलता, न कोई इस पर रोक लगाने की बात करता। इसी तरह से भद्दे भद्दे गाने हैं, क्या कहा जाए, मानसिक प्रदूषण बहुत चरम पर है। अभी महिलाओं का विरोध नहीं है, इज्जत चाहिए। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, नीचता का गाना, नीचता का चलचित्र पसंद है, फिर भी सम्मान चाहिए। ये बड़ी विचित्र हालत है। भगवान रक्षा करें भारतीय संस्कृति की। तो कुल मिला के हम ये करें कि विभिन्न गतिविधियों में कमी करना और इन सब अवसरों में वृद्धि करना क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है, क्योंकि यह दोनों, इन दोनों संबंधों से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं। अगर इन सब गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें अवसरों की समानता, संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी या भूमिका, शिक्षा या जागरूकता, अधिकार, न्याय, सम्मान, आजीविका, सुरक्षा, अभिव्यक्ति इत्यादि को बढ़ावा देते हुए उनके विभिन्न बुराइयों में, महिलाओं के अंदर, महिलाओं के प्रति विभिन्न समस्याओं या विभिन्न बुराइयों को कम करते हुए अगर हम स्वस्थ विचारधारा का प्रयास करते हैं, स्वस्थ विचारधारा महिलाओं के प्रति निर्माण करने का प्रयास करते हैं, तो कहा जाएगा कि आप समाजवादी नारीवाद की स्थापना कर रहे हैं। तो पहले मैंने संक्षेप में बताया, फिर इन दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या किया। तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी नारीवाद का संक्षेप में और व्यापक में, दोनों में अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना सोचे समझे तुरंत शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट भी कीजिए। हरिओम।